जय कुंज बिहारी राधा। बोलिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। बोलिए जय हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौणताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga. बात नहीं। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? जो बैठे हैं वो बातें नहीं करेंगे, जो खड़े हैं वो बातें नहीं करेंगे, कोई बातें नहीं करेगा। यहाँ पर कौन बातें कर रहा है? आप लोग यहाँ पर बातें करने आते हैं, कोई बातें नहीं करेगा। जो दर्शन करने वाले हैं केवल दर्शन करें, आँखों से मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। सबको इशारा करिए। यहाँ गार्ड जो भी हैं इशारा करिए सबको चुप रहने का। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? अपने बच्चों को संभालिए। आपके बच्चे शोर नहीं करेंगे। अगर संभाल नहीं सकते तो बाहर ले जाइए। बच्चों का बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए। कौन बातें कर रहा है? अभी बातें कर रहे हैं? कौन बातें कर रहा है? सबको इशारा करिए चुप रहने का, बिल्कुल शांत। यहाँ मंदिर में अगर आते हैं तो कुछ सीखिए कि क्या शिष्टाचार है। मंदिर में आने का क्या शिष्टाचार है, कुछ सीखिए। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज बहुत ही पवित्र दिन है। कोई बता सकता है आज क्या है विशेष दिन? आज का जो दिन है ये कुछ विशेष है, कोई विशेष बहुत पवित्र दिन है। क्या है? कोई बताएगा? नहीं? हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है। ये हमारे वैष्णवों का जो है विशेष दिन है। नहीं जानते? श्यामानंद प्रभु का क्या है? क्या है? तिरुभाव। आज श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। बहुत ही पवित्र दिन है। तो आज के दिन हम उनके बारे में कुछ सुनेंगे, उनके चरित्र को। और शायद आपने कभी ना सुना हो उनका जो चरित्र है, शायद ही आपने सुना हो। अगर सुना है तो भी बार बार सुनिए, इसमें रस नया रस है। भगवान और उनके भक्तों की जो कथाएं हैं इनमें हमेशा नया नया रस मिलता है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। श्यामानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की ही शिष्य परंपरा में एक महान आचार्य हुए हैं, जिनका नाम श्यामानंद प्रभु था। और आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। श्यामानंद प्रभु रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं और श्यामानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बाद हुए। जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने इस अपनी लीला को समाप्त किया था उस दिन उनका जन्म हुआ था। उस वर्ष, उसी वर्ष में 1534 में चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार में अपनी लीला समाप्त की थी। उसी वर्ष 1534 में श्यामानंद प्रभु का जन्म हुआ था। ठीक है ना? तो बहुत ही दिव्य चरित्र है इनका। तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। सुनिए बड़े ध्यान से। श्यामानंद प्रभु उत्कल में गए, प्रेम धर्म का प्रचार हेतु गए। श्रीमती राधा रानी की कृपा थी उनके ऊपर। इसलिए श्यामानंद जी जहाँ जहाँ जाते वहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, धनी,
दरिद्र, पतित, अधम सब उनके द्वारा प्रवाहित भक्ति की गंगा में अपने जन्म को धन्य करते थे सब। और उनकी मधुर वाणी थी, उनका मधुर स्वरूप था और भक्ति सिद्धांत की व्याख्या बड़ी मधुर थी। हजारों उत्कलवासी उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने लगे। जैसे मिठाई का पता चले तो हजारों चींटियाँ उपस्थित हो जाती हैं। उसी प्रकार श्यामानंद प्रभु में जो है जहाँ जाते हैं हजारों व्यक्ति उनके पास आकर के उनसे दीक्षा ग्रहण करते थे। बात नहीं। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? आप लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि बातें ना करिए। कौन बातें कर रहा है? ये बिल्कुल बच्चों की तरह हैं ये लोग। ये सब्जी बाजार है क्या है? आप लोग बातें कर रहे हैं। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? अपने बच्चों को बाहर ले जाइए। यहाँ तक कि अधम, पतित, पाखंडी और निंदक भी उनकी प्रेम भक्ति की नदी में डूब गए। नरसिंहपुर में उनका मुख्य केंद्र था, प्रचार का मुख्य केंद्र नरसिंहपुर था। नरसिंहपुर उत्कल में, उत्कल के घर घर में नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजने लगी और इनकी कृपा प्राप्त करके उत्कलवासी श्री गुरु गौरांग और गोविंद जी के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार झारीखंड के मार्ग से वृंदावन जाते समय जंगली पशुओं, पक्षियों, कीड़ों, पतंगों, लता को प्रेम वितरण किया था, उसी प्रकार श्यामानंद प्रभु भी जंगल के रास्ते से जाकर सभी को नाम और प्रेम बांटने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने लीला करी थी ना, ये लीला यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसी श्यामानंद प्रभु ने भी किया। इस जंगली रास्ते में बहुत संख्या में नदियों, पर्वतों, कंदराओं को पार करते हुए और व्याघ्रों, हाथियों, भालुओं पर कृपा करते हुए आगे बढ़ते गए। एक बार तो उनको देखकर बड़े बड़े व्याघ्र, 2 व्याघ्र थे, बाघ, 2 बड़े बड़े बाघ उनके रास्ते को रोककर बैठ गए। आप सुनिए ध्यान से। जंगल के रास्ते में 2 बड़े बड़े बाघ उनके रास्ते को रोक करके बैठ गए। श्री श्यामानंद प्रभु ने आगे बढ़कर उन व्याघ्रों का हृदय से आवाहन किया, जिस पर उन व्याघ्रों ने आगे आकर श्यामानंद प्रभु को प्रणाम किया। तब श्यामानंद प्रभु ने उन दोनों से कहा, क्या कहा? श्री गोस्वामी बले हरि हरि बले तुम्ही, सुनि व्याघ्र दंडवत करे पुनि पुनि। श्यामानंद प्रभु ने जब दोनों व्याघ्रों को हरि हरि बोलने के लिए कहा, तब दोनों श्यामानंद जी को बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। दोनों व्याघ्रों पर कृपा करने के पश्चात श्यामानंद प्रभु जंगल के मार्ग में आगे बढ़ने लगे। उनके मुख कमल से मधुर मधुर श्री हरि नाम का श्रवण करते हुए जंगल के मयूर और कोयल भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। बराह और हरिण, बराह जानते कौन? सुअर और हरिण भी इनके मुख से निकले हरि नाम को श्रवण करके स्तंभित हो जाते थे। स्तंभित मतलब अकड़ जाते थे और अपलक दृष्टि से देखते थे। अपलक दृष्टि मतलब पल के बंद नहीं होती हैं। अपलक दृष्टि से देखते हुए आंसू बहाते थे। सुअर और हिरण आंसू बहाते थे। इस प्रकार जंगल के रास्ते के में जो है श्यामानंद प्रभु अपने साथियों के साथ चलते चलते श्री वृंदावन धाम में आ गए। अब सुनिए बड़े ध्यान से। 1564 ईस्वी की बात है। 1564 ईस्वी में इनकी आयु कितनी थी? 1534 में इनका जन्म हुआ, 30 साल, तो 30 साल की आयु थी, है ना। तो श्यामानंद प्रभु
किशोर बालक श्यामदास और ठाकुर प्रसाद दास नामक 4 शिष्यों और अपने कुल देवता श्री श्याम राय को साथ लेकर ब्रजमंडल से उत्कल के लिए प्रस्थान करते हैं और आगरा पहुँचे। रास्ते में आगरा पड़ा। 4 उनके शिष्य हैं, किशोर बालक श्यामदास और ठाकुर प्रसाद, 4 शिष्य हैं। तो आगरा में पहुँचे। रात्रि होने के कारण श्यामानंद जी और उनके साथी भक्तों ने रात्रि यापन के लिए आगरा नगर के बीच में अपने अपने आसन स्थापित किए, किंतु नगर के मुगल कोतवाल ने उन लोगों के पास कोई परिचय पत्र न होने के कारण उन लोगों को चोर समझकर कारागार में बंद कर दिया। मुगल कोतवाल था वहाँ का, आगरा का, तो उनको चोर मान करके भाई इनका कोई परिचय पत्र नहीं है, उसको बोलते हैं आईडी, कुछ आईडी नहीं है, तो इनको जो है कारागार में बंद कर दिया। आप लोग और आगे आ जाइए, जो सुनने वाले हैं और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे, आपस में बातें नहीं करना, और आगे आइए, सुनिए। तो क्या सुना? कारागार में बंद कर दिया। तो गोविंद जी के चरण कमल ही जिनके एकमात्र आश्रय हैं, जिन्होंने अपने को पूर्ण रूपेण गोविंद जी के चरणों में समर्पण कर दिया है, वे लोग इन आपत्तियों से विचलित नहीं होते। श्यामानंद जी कारागार के अंदर ही श्याम सुंदर के चरण कमल का ध्यान करने लगे। कारागार के अंदर बंद कर दिया तो उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। बातें कौन कर रहा है यहाँ पर? कौन बातें कर रहा है? बार बार समझाया जा रहा है कि बातें ना करिए, और यहाँ पर गार्ड जो है ना सबको इशारा करें। जितने गार्ड हैं वो सब यहाँ पर है नहीं, इशारा करिए सबको चुप रहने का। तो चरण कमल का ध्यान कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, उन्हें कोई चिंता नहीं है, उनको कारागार में बंद कर दिया। सर्वदा भगवान के चरण कमल के चिंतन में ही डूबे रहते हैं, और भक्तवत्सल भगवान अपने प्रिय भक्तों को थोड़ा सा भी उद्वेग प्राप्त होने पर रक्षा करते हैं। तो श्यामानंद प्रभु को उनके 4 साथियों के साथ कारागार में बंद करके नगर कोतवाल मुगल था ना वो, रात्रि के समय निश्चिंत होकर अपने पलंग पर सो रहा था। उसे क्या चिंता? 5 वैष्णवों को कारागार में बंद कर दिया है और अपने बड़ा निश्चिंत होकर के अपने पलंग में सो रहा है रात्रि को। ऐसे समय पर भक्तवत्सल भगवान ने श्री नरसिंह रूप धारण करके उस नगर कोतवाल को पलंग से उठा करके जमीन पर पटक दिया। अरे वो पलंग से उठा करके जमीन पर पटक दिया। किसने? नरसिंह भगवान ने। रात में बड़े मज़े से सो रहा था। तू मज़े से सो रहा है, मेरे भक्तों को तूने जेल में बंद किया है और तू मज़ा ले रहा है, सोने का मज़ा ले रहा है। नरसिंह भगवान ने पकड़ के उठाया और जमीन में पटक दिया। फिर बोले, उसकी छाती पर बैठ गए और घोर गर्जना करते हुए बोले, दुष्ट, मेरे प्रिय भक्त नगर के अंदर बैठकर हरि नाम जप कर रहे थे, किंतु तूने बिना किसी कारण के उनको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। उन लोगों को तुरंत मुक्त कर दे, नहीं तो वंश सहित तेरा संहार कर दूंगा। तेरा संहार कर दूंगा। कैसा? वंश के सहित तेरा संहार कर दूंगा। मुगल कोतवाल यंत्रणा से छटपटाने लगा। छाती पर बैठे नरसिंह भगवान, वो छटपटा रहा है, वो छटपटाने लगा। उसके प्राण गले में आ गए, अब निकलने वाले थे, गले में आ गए उसके प्राण। मुंह से खून निकलने लगा, श्वास बड़ी तेजी से चलने लगी। उसके जो सेवक थे उन्होंने उसके मुख पर जल डाल करके उसको स्थिर किया। उसने उसी क्षण पहरेदारों को आदेश दिया कि उन 5 बैरागियों को तुरंत कारागार से मुक्त करके ले आओ। 5 बैरागियों को तुरंत रात में ही आदेश दिया, उन 5 बैरागियों को तुरंत कारागार से मुक्त करके ले आओ। वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, साक्षात श्री कृष्ण के पार्षद हैं। कोतवाल का आदेश मिलने पर
10-20 प्रहरी एक साथ दौड़कर कारागार में गए और श्यामानंद प्रभु और अन्य 4 भक्तों को मुक्त करके मुगल कोतवाल के पास लाए। उनके अपने सामने पहुंचते ही कोतवाल ने श्यामानंद प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। दंडवत काय क्षिति पड़िल चरणे, अपराध क्षमा कर तो मारे शरणे, मोहि न जानी मुँह तुम्हें कृष्ण प्रिय जन, सही अपराध दंड पाई अकारण। उस मुगल कोतवाल ने भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता था कि तुम श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हो। मुझे इस अपराध के लिए दंड भी मिल गया, अब तुम मुझे क्षमा कर दो। मुगल कोतवाल ने जब श्यामानंद प्रभु की इस प्रकार स्तुति की, उनसे क्षमा याचना की, तो श्यामानंद प्रभु का चित्त करुणा से द्रवीभूत हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर कोतवाल से यूँ कहा, हे महाशय सुनो, मैं तुमसे यही भिक्षा मांगता हूँ कि तुम वैष्णवों को उत्पीड़न नहीं करना, वैष्णवों पर अत्याचार नहीं करना और वैष्णवों की सेवा करना। आमी मांगी ए भिक्षा सुन महाशय, वैष्णवेर सेवा तुम्हें करीबे निश्चय। श्यामानंद प्रभु का आदेश प्राप्त करके वो कोतवाल उस दिन से परम साधु सेवी बन गया। मैं साधुओं की सेवा करने लगा और कृष्ण भक्त हो गया। उसके विनम्र निवेदन से श्यामानंद प्रभु ने 1 महीने तक आगरा में रहकर उस पर बहुत कृपा करी। 1 महीना तक आगरा में रहे उसकी प्रार्थना से। कोतवाल ने उनसे भक्ति का उपदेश ग्रहण करके अपने जन्म को सफल बनाया। दो सौ 9। अच्छा सुनिए, ये सन 1619 की बात है। 1619। एक दिन श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु से कहा, रसिकानंद उनके शिष्य हैं, श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं रसिकानंद। रसिकानंद प्रभु से कहा, रसिक, तुमने श्री कृष्ण प्रेम दान करके उत्कल प्रदेश के बहुत सारे जीवों का उद्धार किया है। नरसिंहपुर का जमींदार उद्दंड भुइयां बहुत दुष्ट है। नरसिंहपुर का जमींदार कौन है? उद्दंड भुइयां, बड़ा दुष्ट है, हमेशा ब्राह्मणों वैष्णवों पर अत्याचार करता है। यदि ऐसा दुष्ट वैष्णव धर्म स्वीकार कर ले तो उसका स्वयं का कल्याण होगा। उसे देखकर नरसिंहपुर के सब निवासी भी वैष्णव बन जाएंगे। मेरे विचार से उसका उद्धार करने के लिए हम दोनों को नरसिंहपुर जाना चाहिए। श्यामानंद प्रभु ने कहा, किससे कहा? रसिकानंद प्रभु से कहा, उसका उद्धार करने दोनों हम चलें। नरसिंहपुर के निकटवर्ती स्थान बालिया का जमींदार उद्दंड भुइयां अपने नाम के अनुरूप उद्दंड था, बड़ा उद्दंड था वो नशा करता था और चोरी डकैती, मनुष्यों की हत्या, स्त्रियों का अपहरण जैसे नाना प्रकार के दुष्कर्म करता था। गौड़ मंडल से नीलाचल जाने वाला मार्ग इसी की जिम्मेदारी की बेसी हो जाता था। गौड़ मंडल से जगन्नाथपुरी का जो रास्ता था इसी के ही क्षेत्र से गुजरता था। उस मार्ग से धनवान व्यापारी, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव जो भी गुजरते थे, उद्दंड भैया उन सब की हत्या करके उनका सब कुछ लूट लेता था। बहुत दुष्ट था। एक रात उद्दंड भैया ने स्वप्न में देखा, एक महापुरुष आकर उसके सामने खड़े हो गए। एक रात में सपना देखा। किसने? उद्दंड भैया ने। क्या? एक महापुरुष आकर उसके सामने खड़े हो गए और बहुत कोमल स्वर में उससे बोले, उद्दंड, तुम श्री श्यामानंद प्रभु के चरण का आश्रय ग्रहण करो। क्या बोले? उद्दंड, तुम श्यामानंद प्रभु के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करो। इतना कहकर वे महापुरुष अंतर्धान हो गए। उद्दंड भुइयां की निद्रा भंग हो गई। साथ ही अपने द्वारा किए हुए दुष्कर्म उसे याद आने लगे और पश्चाताप करने लगा। स्वप्न के आदेश के अनुसार श्यामानंद प्रभु से दीक्षा ग्रहण करने के लिए बेचैन हो उठा। दूसरे दिन श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु बहुत से शिष्यों के साथ नरसिंहपुर में आ पहुंचे। दूसरे दिन ही आ गए।
किंतु उद्दंड भुइयां दोनों को पहचान ना सका। उनको साधारण वैष्णव जानकर एक साथ इतने लोगों को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया कि ये दो साधु हैं और इनके साथ बहुत से साधु हैं, तो बड़ा अच्छा मौका है इनकी हत्या करने का, वो सोच रहा है। उसने अपने अनुचरों को साथ लेकर सबका वध करके सब कुछ लूट लेने के उद्देश्य से उन पर आक्रमण कर दिया। भुइयां के अनुचर तेजी से श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु और अन्य वैष्णवों पर बाण चलाने लगे। बड़ी जल्दी जल्दी बाण मारने लगे। श्यामानंद प्रभु के ऊपर, रसिकानंद प्रभु के ऊपर और जितने वैष्णव थे उनके साथ, उनके ऊपर जल्दी जल्दी बाण मारने लगे, है ना। अब सोचिए इतना बड़ा बाण जिससे को लग जाए आर पार हो जाएगा, है ना। बाण मारने लगे बड़ी तेजी से, किंतु उनके विस्मय की सीमा न रही जब उनके द्वारा छोड़े गए बाण श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु और उनके शिष्यों को आहत ना करके बाण मारने वालों को वापस आकर मारने लगे। क्या समझे? वे बाण लौट करके उनको ही मार रहे हैं। वे बाण मार रहे हैं और बाण लौट करके उनको ही मार रहे हैं, है ना। जय बिंध्य तारे सार फेरी बाजेगी यहाँ, उद्दंड राय महाभय पाए ले देखिया। उद्दंड बहुत भयभीत हो गया। ऐसे समय पर श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु की कृपा से उद्दंड भुइयां को रात्रि का सपना याद आया। रात्रि का सपना याद आया। बात नहीं, बात नहीं। ये कितने शोर कर रहे हैं बच्चे? किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? अपने बच्चों को इस तरह से मत लाइए कि वो शोर करें, आपकी बहुत जिम्मेदारी है। बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। ऐसे समय पर उसको रात्रि का सपना याद आया। साथ ही उसे अनुभव होने लगा कि श्यामानंद प्रभु स्वयं उसका उद्धार करने के लिए नरसिंहपुर पधारे हैं। सपने में उसे जिन श्यामानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेने का आदेश प्राप्त हुआ था, उन्हीं को अपने सामने पाकर उद्दंड भुइयां ने पश्चाताप के आंसुओं से अपने सीने को भिगा करके दौड़ करके उन प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। दांतों में तिनका दबाकर और गले में वस्त्र धारण करके श्यामानंद प्रभु के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करके बोला, क्या बोला? हे प्रभु, मैं बहुत पापी और मूर्ख हूँ, आप लोगों को मैं पहचान न सका। अज्ञान के कारण आप लोगों के चरण कमलों में घोर अपराध किया। अब आपके चरण कमल के शरण ग्रहण कर रहा हूँ। हे दया के सागर, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आमी बाढ़ पापी मूर्ख कारे नाई चीनी, अज्ञाने ते अपराध करे छी न जानी। दयार सागर प्रभु बारे के उद्धार है, शरण पसिनु तो श्रीपाद कमल। उद्दंड भुइयां के ऐसे वाक्य सुनकर और एकांत शरणागति देखकर श्यामानंद प्रभु का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने उस पर कृपा की। श्यामानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद महापापी उद्दंड भुइयां में अद्भुत परिवर्तन को देखकर सभी लोग विस्मित होने लगे। इतना पापी साधु बन गया। जो व्यक्ति साधुओं वैष्णवों तक की हत्या करता था, आज वही साधुओं वैष्णवों और श्री कृष्ण की सेवा में लग गया है। ये आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या थी। उद्दंड भुइयां के अनुरोध पर श्यामानंद प्रभु ने धारेंदा से श्याम राय की अर्चा विग्रह लाकर नरसिंहपुर में 3 दिवस का महामहोत्सव आयोजित किया। 3 दिन 3 रात लगातार नाम संकीर्तन चलता रहा और साधु सेवा होती रही। महोत्सव के दधि मंगल के बाद उद्दंड भुइयां ने श्यामानंद प्रभु के पास आकर के ये कहा, हे प्रभु, मैं बहुत दुष्ट, दुराचारी और महापापी हूँ। मैंने हजारों साधुओं का संहार किया है, जिनकी एकमात्र संबल गुदड़ियों से एक कमरा भरा हुआ है। कितने साधुओं की हत्या की मैंने? उनकी गुदड़ियों से एक पूरा कमरा भर गया है। यदि आपकी आज्ञा हो उन गुदड़ियों को आपके पास ले आऊं। गुदड़ी क्या होती है जानते हैं? ओढ़ते हैं ना गुदड़ी। उनकी गुदड़ियों से एक पूरा कमरा भर गया है। श्यामानंद प्रभु के आदेश से सभी गुदड़ियां वहां लाई गई। गुदड़ियों ने एक छोटे पर्वत का आकार धारण कर लिया। कितनी गुदड़ियां थीं?
इतनी सारी गोदड़ियों को देखकर श्यामानंद प्रभु और सब वैष्णवों के आश्चर्य की सीमा न रही। श्यामानंद प्रभु के आदेश के अनुसार गणना किया, गोदड़ियों की संख्या 718 निकली। 718 गोदड़ी, मतलब इतने साधुओं की हत्या की उसने। इस संख्या से अनुमान लगाया जा सकता है कि श्यामानंद प्रभु की कृपा पाने के पहले उद्दंड भुइयां कितना दुष्ट था। श्यामानंद प्रभु ने महोत्सव में आए वैष्णवों में ये सभी गोदड़ियां बंटवा दी और साथ ही उन्होंने वैष्णवों से ये कहा कि महापापी उद्दंड भुइयां पर कृपा करो आप लोग। उद्दंड भुइयां ने उन गोदड़ियों के साथ बहुत से वस्त्र दक्षिणा भी वैष्णवों को प्रदान की, जिससे प्रसन्न होकर उन वैष्णवों ने भुइयां को जी भरकर आशीर्वाद देते हुए अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान किया। महापापी उद्दंड भुइयां श्यामानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के पश्चात परम वैष्णव हो गए। उनका अनुकरण करके हजारों उत्कलवासी श्यामानंद प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने लगे। अब 1620 की घटना है। 1620 की घटना है। श्यामानंद प्रभु राजघाट में निवास कर रहे थे, तो एक दिन मायावादी सन्यासी उन्हें जूठन खोर वैष्णव कह करके परिहास करने लगा। मायावादी सन्यासी इनका जो है परिहास करने लगा, क्या कि ये लोग जो है जूठा खाने वाले वैष्णव हैं। मतलब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान का जूठा खाते हैं ना हम लोग, तो वो दुष्ट जो है कहना ये जूठन खाने वाले हैं। मायावादी सन्यासी जूठन खोर वैष्णव क्या करके परिहास करने लगा। श्यामानंद प्रभु ने उसकी बात का कोई विरोध नहीं किया, शांत रहे। अपने साथी भक्तों के साथ सुवर्ण रेखा नदी में स्नान करने चले गए। नदी के तट पर एक विशाल का मगर मुख बाएं पड़ा हुआ था। बहुत बड़ा मगरमच्छ मुंह बाएं पड़ा हुआ था। मगर के भयंकर मुंह को देखकर श्यामानंद के साथी भयभीत हो गए, किंतु श्यामानंद प्रभु ने उस मगरमच्छ से कहा, श्यामानंद प्रभु ने कहा, हे मगर राज तुम मेरे पास आओ। मगरमच्छ से कहा, मगर राज तुम मेरे पास आओ, तुम भव समुद्र को कैसे पार करोगे उसका उपाय बताता हूं। तुमको मैं क्या बताता हूं? उपाय। क्या उपाय? किस चीज का? भव सागर को कैसे पार करोगे उस उपाय बताता हूं। पूर्व जन्म के पाप से तुम्हें मगर योनि प्राप्त हुई है, अब तुम जीव हिंसा क्यों करते हो? श्यामानंद प्रभु के मुख से उपदेश सुनकर वो मगर लोगों को विस्मित करते हुए अकस्मात श्यामानंद प्रभु के पास आया, उनको प्रणाम किया। तब श्यामानंद प्रभु ने उस पर कृपा करते हुए हरि नाम महामंत्र प्रदान किया उस मगरमच्छ को और आदेश दिया, हे मगरराज आज से पूरी तरह से जीव हिंसा त्याग दो, भगवान श्री कृष्ण तुम पर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। ये सुनकर उस मगर ने श्यामानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और आनंदित होकर नदी के जल में प्रवेश कर गया, पानी में प्रवेश कर गया। श्यामानंद प्रभु के इस वचन को सुनकर उस बड़े मगर ने श्यामानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, आनंद मग्न होकर नदी के जल में प्रवेश कर गया। वो भक्तिहीन मायावादी दूर से देख रहा था। वो मायावादी है जिसने इनका उपहास किया था ना, क्या बोला था? जूठन खोर वैष्णव। वो जब देख रहा था, उसने जब प्रत्यक्ष देखा, मनुष्यों की तो बात क्या, जलचर मगर तक श्यामानंद प्रभु की शरण ग्रहण कर रहे हैं, तो श्यामानंद प्रभु के प्रति अपने द्वारा किए दुर्व्यवहार के कारण पश्चाताप, उसको बहुत पश्चाताप हुआ। मगरमच्छ तक शरण ग्रहण किया। सारा अभिमान त्याग कर वो श्यामानंद प्रभु के शरण में आ गया
और कृपा के सागर श्यामानंद ने अनुताप से जलते हुए उस सन्यासी को कृपा पूर्वक हरि नाम महामंत्र प्रदान करके उसका नाम रख दिया श्री शंकर दास। अब सुनिए, भोगराई, ये सन 1920 की 1620 की घटना है। 1920 नहीं, 1620 यानी उनकी उम्र कितनी होगी? नहीं, 1534 में जन्म हुआ था ना, तो 16 से 20, 100 साल से कम है, केवल 86 साल, 186 नहीं, केवल 86 साल। 1534 में जन्म हुआ ना, तो 86 साल की उम्र है। श्यामानंद प्रभु को आनंद श्यामानंद प्रभु को भक्ति भाव से अपने घर ले गए और नित्य महोत्सव होने लगे। श्यामानंद प्रभु आ गए भोगराई में, तो रोज महोत्सव हो रहा है। श्यामानंद जी जहाँ रहते थे उस स्थान के निकट भयंकर रूप धारण करने वाली एक देवी विराजमान थी, जिनका नाम था बासुली देवी। बासुली देवी। 4 दुष्ट तांत्रिक सन्यासी उस देवी का पूजन करते थे। 4 दुष्ट तांत्रिक सन्यासी उस देवी का पूजन करते थे। रोज सवेरे उन देवी को बहुत से जीवों की बलि देकर मांस खुद खाते थे। साधुओं वैष्णवों को देख करके उनकी हंसी उड़ाते थे। जो वैष्णव श्यामानंद प्रभु के साथ भोगराई आए थे, उनको देख करके भी वे एक दिन दुष्ट सन्यासी निंदा करने लगे और हंसने लगे। तब भक्तों ने श्यामानंद प्रभु के पास जाकर उनके चरणों में कहा, हे प्रभु, बांसुरी देवी के मंदिर में 4 दुष्ट सन्यासी रहते हैं जो हर समय साधुओं और वैष्णवों की निंदा करते रहते हैं। आज हमें देखकर उन लोगों ने नाना प्रकार के कटु वचन बोलकर उपहास किया। हे प्रभु, आप कृपा करके कुछ उचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इन दुष्टों के मुख से साधु वैष्णवों की निंदा सुनकर गांव के निवासी भी बड़े परेशान हो गए हैं। अपने प्रिय भक्तों के मुख से ऐसा सुन करके श्यामानंद प्रभु बोले, तुम लोग श्री हरि नाम संकीर्तन आरंभ करो, उसी से इन दुष्टों को दंड मिल जाएगा। क्या करो? हरि नाम संकीर्तन। इस आदेश के अनुसार भक्तों ने उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करना आरंभ कर दिया, जिससे भोगराई का आकाश तक कंपायमान हो गया उच्च नाम संकीर्तन से। रात को नाम संकीर्तन के बाद जब सभी भक्त वैष्णव प्रसाद ग्रहण करके निद्रालीन हो गए, तो श्यामानंद प्रभु भी सुख की नींद लेने लगे। ऐसे समय पर बांसुरी देवी दिव्य रूप धारण करके उनके शयन स्थान पर आई। देवी आई। जब देवी ने देखा श्यामानंद प्रभु सो रहे हैं, उनके निकट बैठकर उनके चरण दबाने लगी। कौन? बांसुरी देवी श्यामानंद प्रभु के चरण दबाने लगी। देखिए, प्रभु निद्रा ते हाय छे अचेतन, बांसुली बसियता बेचा पीरे चरण। इससे श्यामानंद प्रभु की निद्रा भंग हुई। उन्होंने देखा कोई अपरिचित स्त्री उनके निकट बैठी उनकी चरण सेवा कर रही है। तब श्यामानंद प्रभु ने देवी से प्रश्न किया, तुम कौन हो और यहाँ आकर क्यों मेरी सेवा कर रहे हो? मैंने पहले तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। ये सुनकर बांसुरी देवी ने श्यामानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मैं बांसुरी देवी हूँ। ये तो सुनिए बांसुली चारण लूटीला, दोष क्षम मोर मोई बांसुली बलीला। श्यामानंद प्रभु ने जब देखा कि जीवों का खून पीने वाली बांसुरी देवी उनकी सेवा कर रही है, तो वे बहुत क्रोधित होकर उससे बोले, तुम जीवों की हत्या करके उनके खून और मांस खाती हो, इसलिए तुम मेरा स्पर्श मत करो। किसने कहा? श्यामानंद प्रभु ने कहा। किससे कहा? बांसुरी देवी से कहा। प्राणियों के हत्यारों के मुख का दर्शन करना भी महापाप है। श्यामानंद प्रभु के वाक्य सुनकर बांसुरी देवी रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मुझे बकरा आदि जीवों की जो भी बलि दी जाती है, मैं उसे स्वीकार नहीं करती। दुष्ट लोग अकारण ही पशुओं का वध करते हैं। बलि में मारे हुए पशुओं को पिशाचनियाँ ही खाती हैं। जहाँ पशुओं का वध होता है वहाँ तो मैं रहती भी नहीं हूँ। दुष्ट लोग तो मांस के कारण ही पशुओं का वध करते हैं। मेरा नाम लेकर के पशुओं की हत्या करते हैं और खुद मांस खाते हैं। पिशाचिनियाँ
मांस खाते हैं और ये लोग मांस खाते हैं। ये कहती हुई बांसुरी देवी श्यामानंद प्रभु के चरण पकड़कर बारंबार विनय करने लगी। देवी की दशा देखकर करुणा के सागर श्यामानंद प्रभु का हृदय द्रवित हो गया। उनके आदेश से उन्हीं के शिष्य आनंदानंद ने देवी को हरिनाम महामंत्र की दीक्षा प्रदान की। आनंदानंद उनके शिष्य हैं श्यामानंद प्रभु के, तो श्यामानंद प्रभु ने आदेश दिया इनको हरिनाम दीक्षा प्रदान करो, तो हरिनाम दीक्षा प्रदान की। देवी को अपने शिष्य की शिष्या बनाया। दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब बांसुरी देवी श्यामानंद प्रभु के पास आई तो उन्होंने उसे आदेश देते हुए कहा, हे बांसुरी, सदा श्री कृष्ण और वैष्णवों की भक्ति करो। तुम सदा श्री कृष्ण और वैष्णवों की भक्ति करो और कभी जीव हिंसा ना करना। जीव हिंसक के कभी दर्शन भी मत करना। जो जीव हिंसा करता है उसे स्वयं जाकर दंड देना। इतना ही नहीं, जो करता है हिंसा उसको भी दंड दो तुम। ये आदेश प्राप्त करके देवी ने श्यामानंद प्रभु को प्रणाम करके इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। श्यामानंद प्रभु के निवास स्थान से बाहर आते ही बांसुरी देवी ने महाभयंकर उग्र चंड रूप धारण किया। क्या समझे? महाउग्र चंड रूप धारण किया और क्रोध से कांपती हुई मंदिर में आई उन 4 दुष्ट सन्यासियों को बालों से पकड़कर उनको पीटते हुए कहने लगी, सभी जाकर श्यामानंद प्रभु की सेवा करो, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। बाले श्यामानंद पूजा कर ऐसा बेगिया, ना गेले सा बारे आमी खाए बेधरिया। अपनी इस देवी के वचन सुनकर चारों सन्यासी बहुत भयभीत हो गए। सवेरे होते ही चारों दौड़ते हुए गए श्यामानंद प्रभु के चरण पकड़कर बांसुरी देवी से रक्षा करने के लिए उनसे बारंबार विनती करने लगे कि हमारी रक्षा कराओ, बांसुरी देवी तो हमें खा जाएंगे। तब श्यामानंद प्रभु उन चारों से बोले, यदि आज से तुम लोग जीव हत्या ना करोगे, श्री गुरु श्री कृष्ण और वैष्णवों को देखकर उनकी पूजा करोगे, तभी बांसुरी देवी तुम पर कृपा कर सकती है। आगे से क्या करोगे? जीव हत्या ना करोगे और वैष्णवों की पूजा करो, श्री कृष्ण वैष्णवों की पूजा करो, तभी बांसुरी देवी कृपा कर सकती है और तुम निर्भय हो सकते हो, अन्यथा परेशान हो जाओगे। मरता क्या ना करता, कोई चारा नहीं था। चारों सन्यासी श्यामानंद प्रभु का आदेश सुनकर तत्क्षण उसका पालन करने के लिए तैयार हो गए। अपने गुरु के आदेश से आनंदानंद ने उन चारों को हरिनाम महामंत्र प्रदान किया। श्यामानंद के शिष्य वो बन गए चारों सन्यासी और वे श्री श्यामानंद प्रभु की कृपा से परम वैष्णव हुए। अब सुनिए, श्यामानंद प्रभु जो है केसियाड़ी में है। केसियाड़ी एक स्थान है। इस स्थान के निकटवर्ती गांव से हजारों लोग श्यामानंद प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। श्री दामोदर पति ने केसियाड़ी में इस मौके पर विशाल महोत्सव का आयोजन किया। उन्हीं दिनों एक रात देवी सर्वमंगला अत्यंत दिव्य रूप धारण करके श्यामानंद प्रभु के पास उनके शयन कक्ष में गई। सो रहे हैं श्यामानंद प्रभु, सो रहे हैं। सर्वमंगला देवी बड़ा दिव्य रूप धारण करके उनके पास गई। देवी उनको प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करने लगी। बातें नहीं, सबको इशारा करो, बिल्कुल शांत, कोई बातें नहीं करेगा। अब क्या बोली? देवी बोली। कौन सी देवी है ये? सर्वमंगला देवी। हे श्यामानंद प्रभु, तुम्हारे प्रेम से श्याम जी को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है, तो मुझ पर भी कृपा करो। मैं अति हीनमती, पापिनी, दुष्टा और दुराचारिणी हूँ। मैं तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करती हूँ, तो मुझे अपनी शरण में रख लो। भले कृपा कर मोरे प्रभु श्यामानंद, जहाँ रे प्रेम ते है श्याम रे आनंद। वही हीन पाप मति दुष्ट दुराचार, शरण राखी है प्रभु चरण तुम्हारे। किंतु देवी के आगमन पर श्यामानंद प्रभु क्रुद्ध हुए
और उसकी प्रार्थना सुनकर इस प्रकार बोले, तुम जीवों की हिंसा करके जीवन धारण करती हो, तुम पशु घातनी हो, इसलिए मैं तुम्हारा स्पर्श तक नहीं करूँगा। तुम्हारे स्पर्श से सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। श्यामानंद प्रभु ने जब देवी का स्पर्श करना भी अस्वीकार कर दिया तो वो बहुत दुखी हो गई। कातर होकर अपने वक्षस्थल को आंसुओं से भिगोती हुई श्यामानंद प्रभु के चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। देवी दोबारा बोली, हे प्रभु, आप मेरे सभी अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं और ऐसे कुकर्म नहीं करूंगी। अब आप क्रोध ना कीजिए। आपसे जो कोई मेरा नाम लेकर जीव हत्या करेगा अपने पितरों से घोर नरक में जाएगा। देवी की करुण विलाप, बार बार की प्रार्थना और दोबारा कुकर्म ना करने का वचन देने पर श्यामानंद प्रभु द्रवित हो गए। उस शरणागता देवी सर्वमंगला को हरि नाम की दीक्षा प्रदान की और आदेश दिया, फिर कभी पशु हिंसा ना करना, सर्वदा साधु सेवा करना, अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त करोगी। काबू न करी बे आर पशु रे हिंसन, साधु सेवा कर पावे कृष्ण रे चरण। श्यामानंद प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके देवी सर्वमंगला ने उनको प्रणाम करके विदा ली और अपने मंदिर को चली गई। श्यामानंद प्रभु की अपार कृपा से देवी जीव हिंसा छोड़कर परम वैष्णवी हुई। उनके लिए पशु बलि देने की प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई। आजकल भी केसियाड़ी में विराजित इस देवी की पूजा शुद्ध वैष्णव पद्धति से ही होती है। कहाँ पर? अच्छा, ये केसियाड़ी जो भी है। अब श्यामानंद प्रभु के कारण केसियाड़ी के घर घर में साधु सेवा और नाम संकीर्तन होने लगा। उसी समय केसियाड़ी का अधिकारी था एक विधर्मी मुगल। हिंदुओं के घरों में निरंतर हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि सुनकर वो बड़ा गुस्सा हुआ। मुसलमान था ना, तो बड़ा गुस्सा हुआ। है ये किस पीरियड की बात है? वही होगा करीब 1620 के आसपास ही होगा, 1625। क्रुद्ध हो गया जब उसने जिज्ञासा करने पर पता चला कि श्यामानंद प्रभु के महिमा से ऐसा हो रहा है, तो ईर्ष्या से भर गया और उनको बंदी बनाने का आदेश दे दिया। मुगल शासक कहने लगा, इस श्यामानंद के जो शिष्य हैं वो चोरी, डकैती, लूट और मनुष्यों की हत्या करते हैं। मतलब झूठा आरोप लगा रहा है? इनके शिष्य चोरी, डकैती, लूट और मनुष्यों की हत्या करते हैं। श्यामानंद को बंदी बना लें तो सारे शिष्य हमारे पास आ जाएंगे। ये कहकर उस मुगल अधिकारी ने बहुत से सैनिकों को श्यामानंद प्रभु को बंदी बनाने के लिए भेज दिया। श्यामानंद प्रभु की कृपा से नगर के निवासियों से लेकर जंगली तक सभी लोग हरि नाम और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर चुके थे। उनके प्रभाव से लोधा आदि निम्न जातियों के लोग भी चोरी, डकैती और हत्या जैसे कर्मों का परित्याग करके हरि भजन करने लगे थे। किंतु मुगल अधिकारी ने मिथ्या आरोप लगा करके श्यामानंद प्रभु को जो है बंदी बनाने के लिए सैनिक भेज दिए और बंदी बना लिया। श्यामानंद प्रभु को बंदी बना लिया। केसियाड़ी के विशिष्ट व्यक्तियों ने उस अधिकारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। क्यों? समझेगा क्यों? बदमाश है वो, तो जानता है सही गलत, लेकिन सही को गलत कर रहा है। अब कोई कितना भी बताए कि गलत है तो वो क्यों मानेगा? बदमाश है। ऐसे लोगों को तो दंड ही मिलना चाहिए ना, है ना। जो लोग समझना नहीं चाहते हैं और उल्टा सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा करते हैं, उनको तो दंड मिलना चाहिए। तो भगवान अपने प्रिय भक्त का जो है अपमान सहन नहीं करते। श्यामानंद प्रभु कारागार में रहकर भक्तों के साथ नाम संकीर्तन करने लगे। उधर 2-3 दिन के भीतर ही उस मुगल शासक के साथ नाना प्रकार की अनहोनी घटनाएं होने लगी। उसका धन नष्ट हो गया, हाथी घोड़े नष्ट हो गए
और असीमित शारीरिक कष्ट होने लगा। नाना प्रकार के अमंगलों से समझ गया कि श्यामानंद प्रभु के साथ ईर्ष्या के कारण ऐसी दुर्गति हो रही है। अपने द्वारा किए गए अपराधों को समझकर शीघ्रतापूर्वक आकर श्यामानंद प्रभु की शरण ग्रहण की। वो चरण पकड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मैं बहुत दुष्टमती हूं। बातें नहीं। ये कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर गार्ड नहीं है क्या? कोई गार्ड नहीं है? कोई चुप नहीं कराता है इन लोगों को? कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? एकदम सब्जी बाजार बना रखा है। ये सब्जी बाजार है क्या? ये सड़क है क्या है? ये भगवान का मंदिर है। कौन शोर कर रहा है यहाँ पर? कोई सिखाता नहीं इन लोगों को। आप लोग सीखते नहीं, कुछ भी बातें करते हैं। बिल्कुल शांत। जो दर्शनार्थी हैं केवल दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर ये अधिकार नहीं है इस तरह से बोलने का, शोर करने का। जब विशेष रूप से अब यहाँ कथा चल रही है उस समय शोर कर रहे हैं। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? बच्चों को बाहर ले जाइए। बच्चों को चुप कराइए या बाहर ले जाइए। बिल्कुल शांत। उनको चुप कराओ। ये बातें कर रहे हैं इधर। इशारा करो चुप रहने का इनको। ये बातें कर रहे हैं। आपस में कोई बातें नहीं, बिल्कुल शांत। तो क्या सुना? वो मुगल शरण में आ गया। मैं बहुत दुष्ट हूँ। आपके स्वरूप को ना पहचानने के कारण मेरी दुर्गति हो रही है। आपकी महिमा तो देवताओं को भी मालूम नहीं है। मैं आपके शरणागत हो गया हूँ। सुन सुन महाप्रभु मोहि दुष्ट मति, तो मना जानिया मोर एते के दुर्गति। तुम्हारे महिमा देवेंद्रादि गोचर, मोहि न जाने नो तुम शरण सोदर। उस अधिकारी के शरणागत होने पर श्यामानंद प्रभु ने उस पर कृपा की। तब मुगल अधिकारी परम भक्तिमान हो गया और साधु वैष्णवों की सेवा करने लगा। अब सुनिए, श्यामानंद प्रभु के खानाकुल में वास कर रहे हैं। खानाकुल कोई स्थान है, वहाँ पर निवास करते हैं श्यामानंद प्रभु। तो कायस्थ जाति के एक दीवान उनको भक्तिपूर्वक अपने घर ले आए। दीवान ने श्यामानंद प्रभु को, उनके सभी भक्तों को सत्कार पूर्वक प्रसाद खिलाया, दक्षिणा प्रदान की। उस समय उस दीवान के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। बहुत से वैदिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। ये देखकर श्यामानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र बोस नामक एक कर्मकांडी पंडित यज्ञ के मुख्य पुरोहित थे। यज्ञ का संचालन कर रहे थे। यज्ञ कुंड में अग्नि जलाने के लिए उन्होंने अपने ब्राह्मण को आग लाने के लिए आदेश दिया। उस समय श्री रसिकानंद प्रभु के शिष्य भुवन मंगल उपस्थित थे। यानी श्यामानंद प्रभु के शिष्य थे वहाँ पर। अब यज्ञ के लिए अग्नि लाने के लिए आदेश दिया। जब ब्राह्मण आग लाने के लिए चला गया तो भुवन मंगल ने रामचंद्र से कहा, आपके सहयोगी अग्नि लाने के लिए बाहर गए हैं, उस बाहर की अग्नि को क्या करोगे? यज्ञ के लिए तो ब्रह्म अग्नि के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती है। भुवन मंगल के वचन सुनकर रामचंद्र ने उत्तर दिया, कलयुग में ब्रह्म अग्नि कहाँ से प्राप्त होगी? ये वचन सुनकर भुवन मंगल ने उत्तर दिया, जिनके पास ब्रह्म तेज है उन्हीं के पास ब्रह्म अग्नि मिलेगी। श्री कृष्ण मंत्र सिद्ध होने पर सर्व सिद्धि होती है। ऐसे श्री कृष्ण मंत्र सिद्ध साधक के पास ब्रह्म अग्नि भी मिल जाएगी। भुवन मंगल के ऐसे कहने पर रामचंद्र बोस क्रोधित उठे और बोले, कहने लगे, अगर तुम सचमुच वैष्णव हो तो ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित करके दिखलाओ, तब मैं मानूंगा। बाले सत्य वैष्णव यदि हाबे तुम्हें ब्रह्म अग्नि देखे सत्य माने तभी आमी। कुपित रामचंद्र के वचन सुनकर भुवन मंगल क्रुद्ध नहीं हुए। हंसते हंसते उन्होंने श्यामानंद प्रभु के चरण कमल का ध्यान किया, अपने गुरु के गुरु का ध्यान किया और यज्ञ कुंड से फूंक लगा करके ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित कर दी।
और आग प्रकट कर दी। रामचंद्र के वचन सुनकर श्री भुवन मंगल शीघ्र फूंक लगा करके यज्ञ कुंड में ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित कर दी। सुने भुवन मंगल शीघ्र चली गेला, फूंके मात्र ब्रह्म अग्नि प्रकाश है कारीला। श्री भुवन मंगल द्वारा ऐसी अलौकिक अग्नि प्रज्वलित कर देने पर सभी ब्राह्मण दंग रह गए और उनको प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने हाथ जोड़कर भुवन मंगल से शिष्य बनाने की प्रार्थना की। भुवन मंगल ने उनकी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया कि मुझे शिष्य बनाने का अधिकार नहीं है, मेरे परम गुरुदेव श्यामानंद प्रभु यही हैं, यदि आप चाहें तो उनसे दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मेरे गुरु के गुरु हैं यहाँ पर, तो मुझे शिष्य बनाने का अधिकार नहीं है, आप उनसे दीक्षा लो। भुवन मंगल के मुख से श्यामानंद प्रभु की महिमा सुनकर वे ब्राह्मण सोचने लगे, अगर शिष्य का शिष्य इतना तेजस्वी है तो परम गुरुदेव कैसे तेजस्वी होंगे। श्यामानंद प्रभु के दर्शन की लालसा से वे सभी ब्राह्मण भुवन मंगल के साथ उनके पास गए। श्यामानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम करके ब्राह्मणों ने उनसे दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। जब श्यामानंद प्रभु को पता चला कि ये सब गौरीदास पंडित के शिष्य और उनके शिष्य के शिष्य हैं, तो गौरीदास पंडित तो श्यामानंद प्रभु के गुरु हैं। गौरीदास पंडित तो श्यामानंद प्रभु के गुरु हैं, तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं तो गौरीदास पंडित के शिष्य या उनके शिष्य हैं। तो उन्होंने उन ब्राह्मणों को दीक्षा नहीं दी। श्यामानंद प्रभु ने कहा, क्योंकि तुम लोग गौरीदास पंडित के शिष्य हो, इसलिए हम और तुम लोग एक ही घर के हैं। तुम लोग सदा श्री राधा कृष्ण का भजन करो, प्रभु निश्चय ही कृपा करके तुम्हें प्रेम भक्ति से पूर्ण कर देंगे। श्यामानंद प्रभु के मुख से ये वाक्य सुनकर सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, उनको दंडवत प्रणाम करके अपने अपने घरों को चले गए। कायस्थ दीवान सारी घटना को देखकर श्यामानंद प्रभु की भक्ति करने लगे। खानाकुल में बहुत से लोगों को हरि नाम दीक्षा प्रदान करके श्यामानंद प्रभु ने उनका भी उद्धार किया। अब बसंतिया में गोकुल चंद्र जी के अधिकारी आकर श्यामानंद प्रभु को अत्यंत समारोह पूर्वक ले गए। कौन सा स्थान है? बसंतिया। गोकुल चंद्र जी के सौंदर्य का अपने नेत्रों के द्वारा पान करते हुए श्यामानंद प्रभु ने भक्तों के साथ नाम संकीर्तन प्रारंभ किया। नाम संकीर्तन में उनके भाव विह्वल मधुर नृत्य का दर्शन करके सभी मोहित हो गए। भक्तों के साथ गोकुल चंद्र जी के स्वादिष्ट प्रसाद का सेवन करने के बाद श्यामानंद प्रभु जब सुख निद्रा में मग्न हो गए तो गोकुल चंद्र जी ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर कहा। गोकुल चंद्र जी वहाँ के अर्चक विग्रह हैं बसंतिया के। स्वप्न में दर्शन देकर कहा, क्या कहा? गोपों के साथ गोचारण के लिए जाकर शाम को अपने मंदिर में लौटता हूँ। गोकुल चंद्र जी सपने में कह रहे हैं कि अपने सखाओं के साथ दिन भर गऊ चरा करके मंदिर आता हूँ, लौट करके भूख से व्याकुल होकर मुझे नींद नहीं आती है। मैं तुमसे बताता हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। यहाँ पर जो है भोग की व्यवस्था ही नहीं है शाम को, और दिन भर का थका मैं भूखा सो भी नहीं पाता। गोकुल चंद्र जी कहते हैं, श्यामानंद प्रभु को सपना देते हैं। गोचारणे गोप्यगण संगे जाई आमी, बेला अस्ते हैले आसी मंदिरे आपनी, शोधाते आकुल तानु निद्रा नहीं है, बहु कष्ट पाई आमी कही सो निश्चय। स्वप्न देख करके श्यामानंद प्रभु की निद्रा भंग हुई। गोकुल चंद्र जी की बात स्मरण करके बहुत दुखी हुए। ओहो, गोकुल चंद्र जी को रोज भूख लगती है शाम को, उनको भोग नहीं मिलता है। तत्क्षण अधिकारी को बुलाकर गोकुल चंद्र जी के अष्टयाम भोग के लिए विशेष प्रबंध के लिए उन्होंने कठोर आदेश प्रदान किया। अष्टयाम भोग लगाओ, 8 प्रहर, गोकुल चंद्र जी को 8 प्रहर भोग लगाओ। श्री श्यामानंद प्रभु ने अपने भजन के प्रभाव से भगवान तक को अपना निज जन बना लिया, अपना निजी जन बना लिया, कि भगवान बताते हैं कि मुझे भोग नहीं लग रहा। तो इस तरह से हमने जो है कई घटनाएं सुनी श्यामानंद प्रभु के बारे में, और बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं, और शायद ही किसी ने सुनी हो ये सब, बिल्कुल नई। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के जो है अनुयायी हैं। ये श्यामानंद प्रभु
जो है ब्रज लीला में कनक मंजरी हैं, कनक मंजरी हैं ब्रज लीला में, कनक मंजरी राधा रानी की जो है सेवा में हमेशा रहती हैं। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है ना। शिला श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरनताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। हरि बोल।